नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की जो दुर्गति हुई है उसका आकलन तो उनकी पार्टी कर ही रही होगी, बहुत सारे विशेषज्ञ कर रहे होंगे, लेकिन एक स्टडी केस के रूप में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनको देखना चाहिए कि प्रशांत किशोर बिहार में इतनी मेहनत करने के बावजूद और खुद चुनावी रणनीतिकार होने के बावजूद पूरी तरह से फेल क्यों हो गए। उन्होंने ऐसी क्या चूक कर दी। हम देख रहे हैं कि उन्होंने लगातार 3 वर्षों से अथक परिश्रम किया, गांव-गांव घूमे, यात्राओं पर यात्राएं की, बहुत खर्च भी किया, कार्यकर्ताओं की एक फौज भी खड़ी की, ऐसे मुद्दे भी उठाए जो बिहार के जनता से जुड़े मुद्दे थे, बिहार के वास्तविक विकास से जुड़े मुद्दे थे। उन्होंने बिहार की राजनीति की विडंबनाओं को भी सामने रखा और अपने आप को एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश करने की भी कोशिश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में जो उनकी पकड़ है उसका उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया अपने प्रचार प्रसार के लिए। मीडिया उन पर फिदा था, उन पर उनके सामने नतमस्तक था। उन्होंने मीडिया में जो पहले से उनके संबद्ध संपर्क थे उनका भरपूर इस्तेमाल किया और छा गए। यानी आप दिल्ली और राष्ट्रीय मीडिया को देखें तो जितना कवरेज प्रशांत किशोर को मिला उतना किसी भी राष्ट्रीय नेता को भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं मिला, राहुल गांधी को भी नहीं मिला, और क्षेत्रीय नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उन्हें और भी कम मिला। लेकिन प्रशांत किशोर छाए रहे और इतना छाए रहे कि लोग उन्हें नीतीश कुमार से ज़्यादा पॉपुलर लीडर की तरह पेश करने लगे। ये कहा जाने लगा कि वो 9-10% वोट हासिल कर लेंगे। ये कहा जाने लगा कि वो किसी एक गठबंधन की हार का कारण बनेंगे, इतने बड़े वोट कटवा होंगे। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि वो किंग मेकर बनेंगे। किंग ना बने लेकिन किंग मेकर तो बन ही सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी कि वो तो 150 के आसपास सीटें हासिल करेंगे, तो उन्हें ये गुमान हो गया था लोगों के बीच घूमने से। हो सकता है कि उनके सामने जनता उसी तरह से रिएक्ट करती हो जैसा वो सुनना चाहते हैं, जैसा वो देखना चाहते हैं, और उससे उन्हें ये खुशफहमी हो गई हो कि जनता अब तैयार है बिहार की और उन्हें स्वीकार कर रही है। और ये चुनाव जो है बदलाव का चुनाव होगा, परिवर्तन का चुनाव होगा, और यहाँ से बिहार एक पलटी मारेगा और विकास के रास्ते पर उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि उनको कुल जमा 3% के आसपास वोट मिले। 99% सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 33 ऐसी सीटें हैं जिनमें उनकी वजह से महागठबंधन या एनडीए को नुकसान हुआ। उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान जाहिर है कि महागठबंधन को हुआ। ये सब क्यों हुआ, इस पे सोचने की बात है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लाइन ली थी, गांधी को याद कर रहे थे, परिवर्तन को याद कर रहे थे। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन पर भी प्रहार की और ख़ास तौर से चुनाव के आसपास तो जो बीजेपी के नेता हैं, के मंत्री हैं, उनको टारगेट किया। सम्राट चौधरी को, मंगल पांडे को, अशोक चौधरी को सीधे सीधे करप्ट घोषित किया। ये सब हुआ जो कि महागठबंधन की तरफ से भी उतना आक्रामकता के साथ ये अभियान नहीं चलाया गया करप्शन के खिलाफ जो उन्होंने कहा। उन्होंने शराबबंदी का भी खुलकर विरोध किया और उसको एक तरह का घोटाला बताया, जो कि अभी तक बिहार के किसी राजनीतिक दल ने ऐसा कहने की कोशिश नहीं की। हालांकि जो भाकपा माले है या लेफ्ट की पार्टियां हैं वो भी इसकी तरफ बार बार इशारा कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत कम सुनाई पड़ती क्योंकि मीडिया तवज्जो नहीं देता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने, क्योंकि मीडिया उसके साथ था और रणनीतिकार होने के नाते वो जानते हैं कि किस तरह से प्ले करना चाहिए किन चीज़ों को, तो उन्होंने किया। और रणनीतिकार होने के नाते उन्होंने ज़मीन पर भी वो बिसात बिछाने की कोशिश की, जिससे
मतदाता उनके साथ आए, लेकिन ये हुआ नहीं और उन्हें ज़बरदस्त झटका लगा। अभी वो झटके से उबर नहीं पाए हैं, उबर पाएंगे भी नहीं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ। लेकिन जो राजनीति शास्त्र के, राजनीति विज्ञान के अध्येता हैं, उनके सोचने की बात है कि क्या इस तरह के अभियान जो मीडिया के बबल की तरह आते हैं, जो एक बुलबुले की तरह पैदा होते हैं, जो एक गुब्बारे की तरह हवा में उड़ते दिखाई देते हैं, उनका ज़मीन से कोई वास्ता होता है कि नहीं। वो जो सामाजिक यथार्थ है, जो राजनीतिक यथार्थ है, उससे उनका कितना रिश्ता होता है। प्रशांत किशोर की जो रणनीतिकार के रूप में कामयाबी है, वो बड़ी पार्टियों और बड़े नेताओं के साथ मिलकर की गई है। मोदी बड़ी पार्टी के नेता थे, उस समय एक शून्य था, उनके साथ लगे वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े, महागठबंधन के साथ जुड़े, जबकि उसका जीतना तय था। इसी तरह से कई और राज्यों में, चाहे वो ममता बनर्जी हों या अरविंद केजरीवाल हों, ऐसे कई नेताओं के साथ वो जुड़े और उन्हें सफलता मिली तो उसका श्रेय प्रशांत किशोर ने भी लिया, भले ही वो उसके लिए उतने हकदार रहे हों या ना रहे हों। लेकिन उससे उनको शायद ये गुमान हो गया कि अब वो बिहार में अपना ये प्रयोग कर सकते हैं इस अनुभव के आधार पर और चुनाव निकाल भी सकते हैं। लेकिन बिहार की धरती बहुत ही पथरीली है, राजनीतिक ज़मीन बहुत ही बीहड़ है और उसमें सबसे बड़ा जो बीहड़ता है वो है जात पात की। प्रशांत किशोर एक ऐसी जाति से आते हैं जिसके बहुत कम वोट हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, वो अपर कास्ट के हैं और अपर कास्ट की एक पार्टी ऑलरेडी मैदान में है जिसका वर्चस्व है उस वोट बैंक पर जो लगातार बरसों से है और पूरे देश भर में। जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, राजपूत, जो 10-12% के आसपास है, उसमें प्रशांत किशोर को हिस्सेदारी मिलनी बहुत ही मुश्किल थी, असंभव थी। वो चिपका हुआ है उस बैंक से। और बाकी जो जातियां हैं वो उन प्रशांत किशोर की जाति पर भरोसा नहीं करती, पिछड़े हों, दलित हों, अति पिछड़े, पसमानदा, मुसलमान भी उनके पास क्यों जाएगा, उनके पास दूसरे विश्वसनीय विकल्प हैं, चाहे वो राजद हो या फिर इस बार AIMIM को हमने देखा कि किस तरह से 5 सीटें वो निकाल ले गई। तो ये तो बहुत साफ है कि प्रशांत किशोर ने बहुत सारा होमवर्क किया होगा, लेकिन इस तरह से नहीं सोचा होगा कि बिहार में जातियों की जकड़बंदी इतनी तगड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेवड़ियाँ बांटने का काम है, रिश्वत देने का काम है, जो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के 3-4 महीने पहले से शुरू हुआ और धुआंधार तरीके से किया, उसका असर उन्होंने नहीं सोचा कि इस पैमाने पर होता होगा, हालांकि उन्हें सोचना चाहिए था। और दूसरा ये कि SIR के ज़रिए जो कुछ किया गया है उससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक अब साबित हो चुकी बात है कि वोटर लिस्ट में खेल करके बहुत सारी सीटों का गणित सत्तारूढ़ BJP NDA अपने पक्ष में कर लेता है और बिहार चुनाव में भी ये हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने इग्नोर की। उन्होंने सोचा कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों को, चाहे जाति का मसला हो, चाहे धर्म का मसला हो, चाहे रेवड़ियों का मसला हो, चाहे चुनावी धांधलियों का मसला, वो सबको पार करके वो निकल जाएंगे सबसे आगे, जो नहीं हुआ। और इसने ये बात भी जग जाहिर कर दी और सिद्ध कर दी कि केवल मीडिया में शोर मचाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते, लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते, उन्हें बरगला नहीं कर सकते। तो ये एक सबक प्रशांत किशोर के लिए है, ये सबक तमाम राजनीतिक दलों के लिए है। लेकिन ये भूल भी नहीं करनी चाहिए कि मीडिया का प्रभाव नहीं होता है। मीडिया का प्रभाव डेफिनेटली होता है, मीडिया का इम्पैक्ट होता है और तमाम दल उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो BJP उठा रही है। लेकिन मीडिया अगर हवा में होगा, BJP के पास संगठन भी है, पैसा भी है, सत्ता भी है, हर तरह का बल है उसके पास, उसमें मीडिया जुड़ता है तो उसके कई गुना इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप केवल मीडिया के बूते काम करेंगे
और ज़मीन पर 2-3 साल काम करने के बाद सोचेंगे कि आपने मैदान मार लिया है, लोगों का मन बदल गया है और अब परिवर्तन होगा, तो ये शायद खुशफहमी होगी। लोगों के मन बदलने के लिए एक लंबा वक्त चाहिए होता है। शायद प्रशांत किशोर अब अगले 5 सालों के बारे में अगर सोचेंगे कि अगले 5 साल किस तरह की राजनीति करनी है, तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा नए सिरे से कि ये जो उनकी राह में बहुत सारी बाधाएं हैं वो कैसे पार करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके सामने जो विश्वसनीयता का संकट था कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में है, वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में उतरे हैं, ये भी उनके विरोध में गया। आखिरी समय में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। और दूसरी चीज़ है कि बीजेपी ने अपने जो ताकत है उसका इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल भी उनके खिलाफ किया। मसलन प्रशांत किशोर ने कहा कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, फिर वो बैकआउट कर गए, वो चुनाव ही नहीं लड़ने उतरे मैदान में। क्यों नहीं लड़े? अरविंद केजरीवाल तो पहली बार में ही शीला दीक्षित के खिलाफ मैदान में उतर गए थे, आप भी उतरते। और राघोपुर से क्यों उतरते? तेजस्वी यादव तो कोई मुख्यमंत्री वगैरह थे नहीं, आपको चुनाव लड़ना था तो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ते, सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ते। आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं, और इससे आपके बारे में ये शक संदेह और पुख्ता हुआ कि आप बीजेपी का खेल खेल रहे हैं। फिर आपने देखा कि आपके उम्मीदवारों को बीजेपी ने धमका के कई जगह बैठा भी दिया, एक आध को तोड़ भी लिया, ये सब भी हुआ। तो ये सारे जो पुल्स एंड प्रेशर्स हैं ये भी आपने इसी चुनाव में देखे, ये चुनाव का हिस्सा होते हैं। इसका आपको आकलन, अनुमान, पूर्वानुमान होना चाहिए था, उसकी तैयारी होनी चाहिए थी। और ख़ास तौर पे जो 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए उसके इम्पैक्ट का आपको अनुमान होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें चूँकि पिछले चुनावों में होती आ रही हैं, दूसरे राज्यों में महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम तरह की स्कीम्स लाई जाती हैं, तो क्या प्रशांत किशोर ने ये नहीं सोचा था कि बिहार में भी होने जा रहा है? ख़ास तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार महिलाओं के वोट बैंक पर काम करते रहे हैं, और बीजेपी का भी अपना ये अनुभव है कि इस तरह से काम किया जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर ने, जिनके बारे में बहुत तवज्जो नहीं दी, बहुत ध्यान नहीं दिया, और उसकी वजह से गच्चा खाया। लेकिन असल बात तो ये है कि जनता का विश्वास वो हासिल नहीं कर पाए, और वो इसलिए नहीं हासिल कर पाए कि इतने कम समय में आप यहीं तक पहुंच सकते थे। अभी आपको 2-3 इलेक्शन में इसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर जो जातीय आधार पर पूरी बिहार की राजनीति बंट चुकी है, जिसमें हर एक पार्टी ने कुछ कुछ जातियों को अपने साथ मिला के रखा हुआ है, उनको उनसे अलग करना और अपने साथ जोड़ना, एक सोशल इंजीनियरिंग जो चाहिए वो उन्होंने की नहीं। उन्होंने सोचा बिना सोशल इंजीनियरिंग के, केवल मुद्दों के बल पर लोगों को समझा बुझा कर, बहला कर वो अपने पाले में ले आएंगे, तो ये होता नहीं है, कहीं भी होता दिखा नहीं है। अनलेस कोई ऐसा नेता हो जिसको लेकर बहुत उत्साह हो, बहुत विश्वास पैदा कर ले वो, तब परिवर्तन उस तरह का होता है। लेकिन बिहार में उसकी गुंजाइश बहुत कम है। बिहार की राजनीति कुछ इस तरह की है। तो प्रशांत किशोर तो बिहार के, उन्हें ये समझना चाहिए था, ये समझने में वो चूक गए। बहरहाल ये तो मैंने कुछ ऐसी बिंदुओं पर ध्यान खींचा है। अभी और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर राजनीतिक शोधार्थी काम कर सकते हैं, और इस पर आगे ये सोचा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की जो चुनाव लड़ने की तौर तरीके हैं, सत्ता परिवर्तन के तौर तरीके हैं, उनमें कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, उनको कैसे प्लग किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।